Hello students, welcome back to Kid Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the chapter 8, Basanti Devi, the Proud Protector. New work, Songbird, book number 6. So let's start. Sometimes life gives us what we have not even thought about in a वाइल्डेस्ट ड्रीम। कह रहे हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, हमको जीवन से मिलता है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेट अस रीड अबाउट वन वुमेन हु वेंट टू एन आश्रम एट द एज ऑफ 14। चलिए पढ़ते हैं एक वुमन के बारे में जो 14 साल की उम्र में एक आश्रम में जाती हैं। गॉट इंस्पायर टू डू स्पेशल वर्क, और वहाँ जाके वो सोशल वर्क करने के लिए इंस्पायर हो जाती हैं। एंड was later awarded as the prestigious Padma Shri for the same। और फिर अपने उस सोशल वर्क के लिए उन्हें बाद में बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री जो होता है वो उनको मिलता है। तो चलिए देखते हैं इनकी कहानी को। One day, a young girl visited the Lakshmi Ashram in Almora to learn weaving and knitting। कहते हैं एक दिन एक छोटी बच्ची होती है, यंग गर्ल, जो लक्ष्मी जिसका नाम है, वो कहाँ जाती है? अल्मोड़ा में एक आश्रम है, वहाँ पे जाती हैं। क्या करने के लिए? वीविंग एंड निटिंग सीखने के लिए। There she got so inspired to take up social work that she decided to stay there and dedicate her life towards serving humanity। और वहाँ पे वो इतनी जो है वो आश्रम में जो लोग काम करते थे उनके सोशल वर्क को देख के वो इतनी इंस्पायर हो जाती हैं कि वो डिसाइड कर लेती हैं कि मैं भी जो है यहीं रहूँगी और ह्यूमैनिटी को सर्व करूँगी, मीन्स सोशल वर्क करूँगी और सबकी मानवता की मदद करूँगी। द गर्ल वॉज कॉल्ड बसंती देवी। सॉरी, यहाँ लक्ष्मी जो है आश्रम का नाम है और इस गर्ल का नाम है बसंती देवी। इनका नाम क्या है? बसंती देवी। वॉज बॉर्न इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड इन 1958। अब ये जो बसंती देवी हैं ये कहाँ इनका जन्म हुआ? इनका पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड में पड़ता है। कब हुआ? 1958 में। शी गॉट मैरिड एट ए यंग एज, बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। बट हर हस्बैंड पास अवे सून आफ्टर, लेकिन जल्दी ही उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है। एट द आश्रम में शी गॉट द चांस टू कंप्लीट हर स्टडीज एंड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व विद ओपनिंग बालवाड़ीज विच वर रिक्रिएशनल सेंटर्स फॉर चिल्ड्रेन इन रिमोट विलेजेस। अब वहाँ पे आश्रम में उनको चांस मिलता है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने का, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और वहाँ पे जो है बालवाड़ीज़ को ओपन करने में इन्वॉल्व हो जाती हैं। बालवाड़ीज़ क्या हैं? विच वर रिक्रिएशनल सेंटर फॉर द चिल्ड्रेन इन रिमोट विलेजेस। रिमोट विलेज जो दूर दराज के गाँव हैं वहाँ पे जहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं है वहाँ पे बच्चों को रिक्रिएशनल मीन्स पढ़ाई लिखाई और चीज़ें सिखाने के लिए ऐसे सेंटर्स खोले जाते हैं जहाँ पे वो आए, एंजॉय भी कर सकें, कुछ एक्टिविटीज़ भी सीख सकें। तो ऐसे सेंटर्स होते हैं जिन्हें बालवाड़ीज़ कहा जाता है। Later, she visited these centers to teach children from kindergarten to the middle school level। और बाद में वो इन्हीं सेंटर्स को जो जो जितने भी बालवाड़ी सेंटर खुले हैं पहले खुलवाने में उनकी मदद करती हैं, जो लोग खोल रहे हैं। और उसके बाद में इन्हीं जो है बालवाड़ीज़ में वो जाके सेंटर्स पे जाती हैं, बच्चों को किंडरगार्टन जो जिस एज के रहते हैं उस हिसाब से उनको शिक्षित भी करती हैं। और ये शिक्षा कहाँ से शुरू होती? किंडरगार्टन की पढ़ाई से लेके मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई वो वहाँ पे बच्चों की करवाती हैं। वुमेन of her age group came to these centers to drop their children off। और उसी की उम्र की दूसरी औरतें थी जो वहाँ पे अपने बच्चों को ड्रॉप करने आती थी, छोड़ने आती थी। बट दिस डिड नॉट अफेक्ट हर, लेकिन ये सारी चीज़ों ने उसे अफेक्ट नहीं किया। हर फादर वॉज प्राउड ऑफ हर वर्क एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट हर डिस्पाइट हिज मेड्स इनकम। उसके फादर को उस पर बड़ा प्राउड था अपनी बेटी पे, बसंती देवी पे, और इसलिए वो बहुत ही उनकी इनकम बहुत कम थी। मेड्स मतलब होता है वेरी लेस, बहुत ही छोटी इनकम उनकी थी, कम कमाते थे। उसके बावजूद वो हमेशा अपनी बेटी की मदद करते रहते थे। हाउ एवर बसंती वॉज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी बसंती सेटिस्फाई नहीं थी अपनी लाइफ से, अपने वर्क से। शी वॉन्टेड टू वर्क मोर टू अचीव हर मोटो ऑफ जल जंगल जमीन। और वो जो है उसका मोटो जो था जल जंगल जमीन, बहुत बड़ा मोटो था, वो इसको अचीव करना चाहती थी किसी तरह से। मीन्स
जंगल को बचाना, जमीन को बचाना, जल को बचाना। This was a huge task and she was clueless on how she would be able to accomplish it. ये टास्क तो बहुत बड़ा था, इस काम करना इनके लिए, उसके मोटो के लिए। उसको नहीं पता था वो इसको शुरू कैसे करे, कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था, पर इसको ये था कि मुझे ये करना है। Then 2003, she read an article in Amar Ujala that spoke about the effect of deforestation on rivers. तो 2003 में एक अमर उजाला जो एक है न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश होता है। और आर्टिकल क्या है, उसके है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन रिवर। जो पेड़ जंगल खत्म हो रहे हैं, उसका असर नदियों पे क्या होगा, इस बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया होता है। इट स्टेटेड दैट, उसमें लिखा हुआ था, इफ द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर इज नॉट स्टॉप द कोशी विल डाई इन 10 ईयर्स। उसमें लिखा था, अगर फॉरेस्ट की कटिंग नहीं रोकी गई, जंगल को काटना नहीं बंद किया गया, या जंगल में आग फैलना नहीं रोका गया, तो जो कोसी नदी है ये जो है 10 सालों में सूख जाएगी। बसंती देवी न्यू दैट द कोसी रिवर वॉज एन इम्पॉर्टेंट वाटर रिसोर्स इन उत्तराखंड। बसंती देवी को ये जरूर पता था कि कोसी नदी जो है ये उत्तराखंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है, जिससे वहाँ के लोगों को पानी मिलता है। द रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर फ्लडिंग इन बिहार। और ये रिवर जो है बिहार में जो बहुत बड़ी फ्लडिंग इससे होती है हर साल कोसी से, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, which could affect thousands of hectares of land and millions of people। जो 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और जो मिलियन पीपल्स होते हैं उनको एफेक्ट करती है ये नदी। She also knew that the forest and villages nourished by the river are now starved due to increasing demands on water by the urban thirst। और वो ये भी जानती थी कि जो है फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट एंड विलेजेस मतलब जंगल और गांव, इसी पानी से, इसी नदी से नरिश होते हैं, इसी से जंगल भी सिंचे जाते हैं, उनको मिलती है नमी, और विलेज वाले लोगों को भी पानी इसी से मिलता है अपने काम के लिए। और ये अभी ही स्टाफ कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि अभी कोसी तुम्हारी नहीं है, उसके बाद भी ये सफ़र कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है पानी की। कहाँ? अर्बन थर्स्ट, अर्बन तो मीन्स शहरों में पानी भेजा जा रहा है इस नदी से, तो अभी से यहाँ से पानी कम होने लगा है। और उसके बाद जंगल भी इसी से इसी से जो अपने नमी लेते हैं, पानी लेते हैं, और गांव के लोग भी यूज़ करते हैं। द कंटेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू द आर्मी कंटोनमेंट एंड नियर बाई एरियाज हैज़ इमेंसली एग्जॉस्टेड इट्स फ्लो। और कंटिन्यू सप्लाई आर्मी के जो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई करना, और आसपास के जो शहर हैं वहाँ पे लोगों को पानी सप्लाई करना, सब इसी कोशिश से होता है। इसीलिए ये तो अभी से सूख रही है, ये उसको पता था। द न्यूज़ आर्टिकल प्रॉम्प्टेड बसंती इनटू इमीडिएट एक्शन। अब ये जो है न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के बाद बसंती देवी जो है, उन्होंने जो है उनको एक क्लू मिल गया कि तुरंत वो कोई एक्शन ले, इस पे काम शुरू करें। शी वॉज अवेयर दैट द लोकल वुमेन वुड नॉट लिसन टू हर। वो ये जानती थी कि ये लोकल वुमेन्स जो हैं गांव की, अगर मैं इनको कुछ कहूँगी तो ये मेरी बात को नहीं सुनेंगी। नॉनलेस शी परसिस्टेड, फिर भी बिना रुके वो उनसे बात करने की कोशिश करती रही। शी स्पोक टू लोकल वुमेन एक्सप्लेनिंग दैट दिस वॉज देयर फॉरेस्ट एंड देयर लैंड एंड आस्क्ड देम व्हाट दे वुड डू वंस द रिवर हैड ड्राइड अप। उन लोगों से बात करती रही, औरतों से, कि ये जंगल उनका है, ये ज़मीन उनकी है, और अगर ये सब उनका है तो अगर ये रिवर एक बार सूख गई, नदी सूख गई, तो फिर वो आगे क्या करने वाली हैं, क्या करेंगे इसके लिए। Basanti Devi reminded the villagers of the time when there was a drought and police had not allowed them to use water for irrigation। बसंती देवी गांव वालों को रिमाइंड कराती हैं कि बहुत पहले एक बार जब ड्रॉट आया था, सूखा पड़ा हुआ था, तो कैसे उस समय पुलिस जो है उनको अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं लेने देती थी, परमिशन नहीं देती थी। शी रेफर्ड टू दैट इंसिडेंट एंड आस्क्ड देम what their alternatives were if the Kosi were to dry up।
वो उन्हें बताती, याद दिलाती उन इंसिडेंट्स की और पूछती कि जो है अगर कोसी सूख जाती है तो आप क्या करोगे? दिस religious was successful and the women admitted that they did not have any real option and also stated that they had never earlier made the connection between forest and water. अब जो है ये मुलाकात जो वो करती थी, वो लोगों बताती थी, तो ये सक्सेसफुल रही। लोगों ने, जो वहाँ की वुमेन्स थी, उन्होंने ये एडमिट किया कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कोसी के अलावा, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें तो ये पहले कनेक्शन पता ही नहीं था, जंगल और नदी का क्या कनेक्शन होता है आपस में, ये बात तो उनको पहले पता ही नहीं थी। फाइनली शी वॉज एबल टू अचीव सम सक्सेस, और जब लोग थोड़े कन्विंस होने लगे तो उसको लगा कि उसे कुछ सक्सेस मिल गई है। शी urged the women to from local communities known as Mahila Sangathanas in order to conserve the forest and also instructed them to keep a strict watch ऑन द फॉरेस्ट। सी उसने औरतों से कहा, जो वहाँ पे लेडीज़ थी, लोकल लेडीज़, उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाइए, जिसको महिला संगठन नाम दिया गया, और उनको बताया कि आप सब लोग जो है बिल्कुल टू ऑर्डर कंजर्व द फॉरेस्ट, जंगल को बचाने के लिए छोटे छोटे महिला संगठन बनाइए, कम्युनिटीज़ बनाइए, और इंस्ट्रक्शन उनको दिया कि जो है टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द फॉरेस्ट, जंगल को बिल्कुल देखती रहे, वॉच करें, हमेशा जंगल पे नज़र बनाए रखें। दीज कम्युनिटीज़ वर प्राइमरली फॉर्म्ड ए नेगोशिएट विद द फॉरेस्ट ऑफिशियल, और ये जो कम्युनिटीज़ थी तो फॉरेस्ट ऑफिशियल जो होते थे, और ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर जो जंगल की देखभाल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से तैनात होते हैं, तो उनसे बिल्कुल नेगोशिएशन नहीं करना है, तो इस चीज़ के लिए, डिस्कशन के लिए उनको तैयार किया। एट द टाइम देयर वाज लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, और उस समय गांव वालों के और जंगल के बीच में बहुत सारे जो है दोनों अनफ्रेंडलीनेस था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। द विलेजर्स थॉट दैट entering into any kind of agreement with the officials means siding with them, तो पहले विल्डर्स को लगा अगर हम इनसे कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो इसका मतलब हम झुक रहे हैं इनके आगे। बसंती देवी एक्सप्लेन टू देम दैट द फॉरेस्ट बिलोंग टू देम एंड इट वाज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट, तो बसंती देवी ने उन्हें बताया कि फॉरेस्ट आपका है और आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रोटेक्ट करना। स्लोली एंड ग्रेजुअली द विल्जर्स सॉ रीजन इन हर आर्ग्यूमेंट एंड एक्सेप्टेड हर व्यू पॉइंट, धीरे धीरे विल्जर्स को जब वो समझाती रहीं तो उन्हें धीरे धीरे उनके आर्ग्यूमेंट में जो है उनको एक्सेप्ट किया, उनके व्यू पॉइंट उन्हें समझ में आने लगे, तो उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया जो वो कह रही थी। फाइनली बसंती देवी वॉज एबल टू फॉर्म एन एग्रीमेंट विद द फॉरेस्ट ऑफिशियल, तो फाइनली बसंती देवी ने एक एग्रीमेंट तैयार किया, किसके साथ? फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ। उसमें एग्रीमेंट में क्या था? अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट बोथ द विल्जर्स एज वेल एज टिम्बर कंपनीज, गांव वाले और जो टिम्बर कंपनीज जो लकड़ी का काम करते हैं, घर और बनाने के लिए लकड़ी उकड़ी देते हैं किराए पे, वो टिम्बर कंपनीज जो है वुड स्टॉप कटिंग लाइव वुड स्पेशली ओक एंड वुड ओनली बी परमिटेड टू बर्न ओल्ड वुड। तो पहले इन्होंने जो है पहला कंडीशन क्या बनाया था उसमें अपने एग्रीमेंट में कि गांव वाले और टिम्बर स्टोर ये सभी जो है जो जीती जाती लकड़ियां, हरे पेड़ों को काटना बंद करेंगे, लाइव वुड को बिल्कुल नहीं काटेंगे, स्पेशली ओक ट्रीज तो बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। और इनको परमिशन किस चीज़ की होगी? खाली सूखी लकड़ियाँ यूज़ कर, जो पेड़ सूख जाते हैं, जो सूखी लकड़ियाँ टहनियाँ होती हैं, इनको अपने कामों में ले, ये नए पेड़ों को नहीं काटेंगे। सेकंड, द विल्डर्स हैड राइट टू एक्सेस द ड्राई वुड फॉर देयर पर्सनल नीड्स, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि गांव वालों को अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, आग बनाने के लिए, कोई खाना जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कोई भी नीड के लिए जो है सूखी लकड़ियाँ उनको जो है मिलती रहेंगी। बसंती देवी and her team worked tirelessly to prevent deforestation and forest फायर इन एरिया। बसंती देवी और उसकी टीम ने बिल्कुल जो है बिना आराम के काम करते रहे, किस चीज़ पे? प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जंगलों को कटने से, सूखने से रोकने के लिए वो बिल्कुल टायरलेस काम करते रहे, और जो आग फैलती है जंगलों में उसको रोकने के लिए सब अथक प्रयास करते रहे। The result of these efforts can be seen in the way the ecosystem has responded, और जो उनका रिजल्ट मिला उनके एफर्ट्स का, उनके प्रयासों का क्या रिजल्ट मिला? इकोसिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, पर्यावरण बदलने लगा वहाँ का।
वेयर देयर वर स्पेयर पाइन फॉरेस्ट अर्लियर, जहाँ पे पाइन ट्रीज होते थे, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज आर कमिंग, अब चौड़े चौड़े पत्तों वाले पेड़ उगने लगे, बढ़ने लगे. द फॉरेस्ट फ्लोर हैज saplings of rhododendron and oak, and this has happened only through the process of natural regeneration. और जो है फॉरेस्ट में उसकी जमीन पे नए नए पौधे अपने आप दिखने लगे, बिना जो है ये किए, कोई प्लांट नहीं किए थे, अपने आप सैपलिंग्स दिखने लगे, किसके, रेडोड्रन एंड ओक के पेड़ वहां पे दिखने लगे. और नेचुरल प्रोसेस से, जैसे एक पेड़ से दूसरा पेड़ उसके बीजों से निकलते हैं, इस तरह से उनकी जमीन से अपने आप उगते हैं. तो इस तरह से रीजनरेशन करके, खुद से नेचुरल रीजनरेशन था वो तैयार करके इन्होंने नहीं लगाए थे, खाली देखभाल की थी, कोई उनको छेड़े ना. As far as water resources are concerned, seasonal springs flow perennially through the year. अब जैसे वाटर रिसोर्स की बात थी, तो जो सीजनल स्प्रिंग्स होते थे, झरने जो सीजन में बहते थे, अब वो पूरे साल बहने लगे, वो सूखते ही नहीं थे, पूरा वहाँ का इकोसिस्टम चेंज हो गया. Basanti Devi's Mahila Sangathanas are actively involved in taking measures to conserve the ecosystem. बसंती देवी के महिला संगठन जो थे वो बहुत ही एक्टिव होके इन्वॉल्व हुए, किसमें, टेकिंग मेजर टू कंजर्व द इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, जो है सही करने के लिए. They are also a part of the local gram panchayat where their advice is sought and their decisions matter. वो ग्राम पंचायत में भी जाने लगी, उसके भी सदस्य वो लोग बनी, जहाँ पे कोई पंचायत होती थी तो वो लोग जो है वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे इनकी एडवाइजेज जो है मैटर करते थे, इनके डिसीजन भी मैटर कर, मीन्स उनको जो है मान्यता दी जाती थी. शी वॉज अवार्डेड द हाइस्ट अवार्ड फॉर वुमेन इन इंडिया. इंडिया में वुमेन्स के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो क्या है, द नारी शक्ति पुरस्कार. नारी शक्ति पुरस्कार है वो, उसको दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से. बसंती देवी स्टोरी हैज वंस अगेन प्रूव दैट विलेजर्स नीड नॉट बी पैसिव ऑन लुकर्स बट कैन बी प्राउड प्रोटेक्टर्स टू. बसंती देवी की ये स्टोरी बताती है कि गांव वालों ने जो है फिर से एक बार प्रूव किया, वो जो है खाली ये नहीं कोई आए उनको जो है नीड, उनकी सहायता करे, मदद करे, नहीं, वो प्राउड प्रोटेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट को. तो होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी. अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. I will add the question in last. Please check out. Thank you.